नो डाउट पूरा टूर्नामेंट इस तरह खेलते हुए आ रहे हैं, चाहे पहले बारी हो, चाहे दूसरी बारी हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो, चाहे फास्ट बॉलिंग हो। उन्होंने बता दिया कि हमारी बैटिंग ही नहीं, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग और हमारी सोच जो है इस वक्त उसको हराना मुश्किल है। विराट कोहली 50 ODI 100s, सचिन तेंदुलकर सामने बैठे थे जिनका रिकॉर्ड तोड़ा, एंड ही इज टोटली अनस्टॉपेबल। ग्रेट अचीवमेंट जी। अभी मेरे ख्याल में काफी क्रिकेट बाकी भी है उसकी, और 50 कर चुका है सेंचुरियां, बहुत बड़ी बात है। हमें तो सचिन की बहुत ज्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन, लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरी। शामी ने आके तो कमाल बॉलिंग की, ओवर द विकेट भी उतना ही एक्यूरेट, जितने राउंड द विकेट एक्यूरेट। जो प्रेशर रिलीज किया श्रेय अय्यर ने किया, आगे 67 बॉलों पे 100 किया, जिसकी वजह से इतना टोटल हुआ। लेकिन ये है कि अनबिलीवेबल दोनों की बैटिंग परफॉर्मेंस। दे वर वेरी रूथलेस। कल वो मुझे ना थोड़ा ऑजी टच उनके अंदर आया, यू नो, एरोगेंसी, you know, in good ways, not bad ways. वो जो एरोगेंसी था उसको मुझे कहाँ से नजर आई, जी शामी और सिराज ना। तुक्का कोई ये लक नहीं है, बल्कि वो बता रही है कि हाँ भाई हम एक परफेक्ट 11 है। जो मेरे ख्याल से जो क्रिकेट को समझता है ना, वो तुक्का कभी भी नहीं कहेगा, जो कहेगा वो डंडे भी खाएगा। कि आप जो मेहनत करते हो, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, वो ऊपर वाला सबके लिए है। जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको ऊपर वाला फल देता है। दाद देनी पड़ेगी सबसे पहले रोहित शर्मा को, क्योंकि जैसे वो टोन सेट करते हैं, आते ही आई थिंक दूसरे तीसरे बॉल से वे जो है अटैक कर देते हैं। तो वो जो थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना कि एडवांटेज अगर नए बॉल का उठाना भी है, तो वो पहले से ही टीम अंडर प्रेशर। एंड वी हैव गॉट द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ वर्ल्ड कप 2023 एंड इट इज नन अदर देन the undefeatable team India। 9 out of 9 तो किया था, आज 10 out of 10 भी हो गया टीम इंडिया का। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बड़ा शोर मच रहा था भाई, पिच ऐसी विच पुरानी पिच ही है, स्पिनर्स को सपोर्ट करने के लिए पिच, और स्पिनर्स को रखा साइड पे, और मोहम्मद शमी ने कहा 1 मिनट, मैं स्पिनर नहीं हूं, मैं फास्ट बॉलर हूं, और मैं फास्ट बॉलर इस पिच पे जो है वो विकेटें लेके दिखाऊंगा। 7 विकेटें एक फास्ट बॉलर ने हासिल कर ली, एंड मोहम्मद शमी वाज ऑन टोटल फायर। किसी को ना समझ आया, किसी को ना पता चला। अब ये 2019 के सेमीफाइनल का बदला 4 साल बाद निकाला इंडिया ने यहाँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। एंड जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की क्लिनिकल परफॉर्मेंस हुई है टीम इंडिया की तरफ से, एक तरफ विराट कोहली की वो 50th ODI सेंचुरी, उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर की तरफ से भी एक क्विक फायर सेंचुरी। मतलब ऐसी कोई बिंदास परफॉर्मेंस बॉलिंग बैटिंग हर चीज में हो रही है, तो फिर कैसे नहीं आएगी परफॉर्मेंस। 2 सेंचुरीज बैटिंग में लग रही है, एक ही बॉलर जो है वो 7 विकेटें निकाल के ले जा रहा है, तो फिर तो कहानी खत्म। और वो कहते हैं ना हिसाब बराबर करके टीम इंडिया has reached the final। और अब देखते हैं कि फाइनल में टीम इंडिया को कौन सी टीम ज्वाइन इन करती है। Would it be South Africa or would it be Australia? But what a brilliant and clinical performance by team India today, क्योंकि it was an all-round performance। सेमीफाइनल का प्रेशर, और ये प्रेशर और वो प्रेशर, और अपने मुल्क में खेल रहे हैं और प्रेशर ज्यादा होगा, मगर सेमीफाइनल को भी 70 रन से जीत लेना with such a huge margin, commendable। India is totally unstoppable right now, and even today they were totally unstoppable। अली, सेमीफाइनल का प्रेशर तो दिखा ही नहीं कि जी सेमीफाइनल का कोई प्रेशर हो, बच के खेलो, संभल के खेलो, कुछ करो ना भाई, ना, कुछ नहीं हुआ ऐसा। भाई वेल डिजर्विंग टीम है सवेरा, मुबारक हो इंडिया वालों को, मुबारक हो टीम इंडिया को। वेल डिजर्विंग विक्ट्री है, वेल डिजर्विंग मार्च इनटू द फाइनल्स है। मैं तो इतनी अच्छी टीम अगर हमारे पास हो तो हम तो खुशी से फूले ना समाए। क्या टीम है यार, और क्या क्रिकेट खेली है। यहाँ थोड़ा सा लोग परेशान हो गए थे, अब परेशान हुए थे ना, थोड़ा बहुत हुए थे, नहीं ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत बीच में परेशान हो गए थे, यकीन जाना लगे था, तो भाई घबराया ना करो, कोई बात नहीं है। दूसरे भी, वो भी यहाँ केन विलियमसन और डैरल मिचेल भी आराम से बिल्टअप कर रहे थे, उनको भी चांस लेना था, क्योंकि स्कोर इतना बना लिया था, ये इतना स्कोर था कि ये आसान नहीं था। ये फाइनल 2011 के बाद घर पे दूसरा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल, सवेरा सब लड़कों की परफॉर्मेंस है यार। यही होता है जब टीम यकमुश्त होके जुड़ के अपने मुल्क के लिए खेलती। तुमने उस दिन सही बोला था, यहाँ इस वर्ल्ड कप में ना कोई ये नहीं कह रहा विन इट फॉर विराट, विन इट फॉर रोहित, सब ये कह रहे विन इट फॉर योर ओन कंट्री, विन इट फॉर इंडिया, विन इट फॉर योर टीम, विन इट फॉर द एंटायर नेशन। तो उस दिन तुमने ये सही बात बोली थी, वो रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है सवेरा हर एक लड़के की परफॉर्मेंस में। हर एक लड़का यहाँ स्टेप अप कर रहा है कि मैं मैच विनर बन जाऊं,
मैं मैच विनर बन जाऊं। मतलब यार मोहम्मद शमी की आज यलगार हो या विराट कोहली की धाड़ हो या मोहम्मद शमी की रफ्तार हो, आज न्यूजीलैंड उससे बच ना सका। 2019 का बदला इंडिया ने भरपूर तरीके से लिया। और तुमने एक और बात सही आइडेंटिफाई की, पिच 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 पिच। इंग्लिश मीडिया ने सुबह से इतना कंट्रोवर्सी उठा के रखी, क्या हुआ? मुंह की खाली, रन्स भी बने, हर चीज हुई। पता नहीं क्या चाहते हैं ये इंग्लिश मीडिया वाले भी। अली आपने वो कहा ना, क्या कहा आपने, रोहित शर्मा का क्या हो? वो जरा फिर से वो पूरी लाइन बोलिएगा। क्या रोहित शर्मा की क्या हो? क्या आपने बारी बारी कहा कि किसकी रफ्तार हो, किसकी यलगार हो? वो जरा एक दफा फिर से बोलिएगा, मैं उसको खत्म कर। मोहम्मद शमी की यलगार हो या विराट कोहली की यलगार हो या मोहम्मद शमी की रफ्तार हो, उसके बदौलत पहुंचा इंडिया इनटू द फाइनल्स। और इस वक्त जो इंडिया की टीम बन चुकी है वर्ल्ड क्लास, उनके पास बॉलिंग लाइन है, बैटिंग लाइन है, और ये सारा क्रेडिट जाता है उनके कैप्टन को, रोहित शर्मा ने, जिस तरह उसने टीम को मेंटेन किया हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और आज 50वीं सेंचुरी की है और आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और पूरे इंडिया को मुबारकबाद की, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 50-100 करना इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में आसान काम नहीं है। इंडिया के लिए, उनकी कंट्री के लिए जो उसकी सर्विस है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस क्रिकेट जब तक है ये भूलेगी नहीं। और मेरा ख्याल जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, उसको तोड़ने के लिए फिर वो कोई अलग ही इससे बड़ा प्लेयर आएगा जो अभी तक क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे नहीं लगा कोई आएगा जैसे उसके 100 बन गए। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में मौजूद हैं, दोनों उनके ग्राउंड में 49th भी 100 तेंदुलकर ग्राउंड में था, 50-100 भी बनाया वो ग्राउंड में, उसके सामने बन रही है जी। तो अनबिलीवेबल। और परफॉर्मेंस जो टीम का टोटल है वो बड़ा जबरदस्त है। टॉस बड़ा वाइटल था और उस हिसाब से जैसे अजहर ने बताया, पहले मैच से ही जो रोहित शर्मा जो रोल निभा रहा है ना, बिल्कुल वो अनबिलीवेबल। बाकी बैट्समैनों के लिए बड़ा इजी हो जाता है। जो विराट कोहली की बैटिंग ठीक है, उसने टाइम लिया, पेशेंस, लेकिन उस पर जो प्रेशर रिलीज किया श्रेय अय्यर ने किया, आगे 67 बॉलों पे 100 किया, जिसकी वजह से अब वो टाइम आ गया, आप सेलिब्रेट करो यार जी। जो आपने की है पिछले 10 सालों में, जो ट्रांजैक्शन आपने की थी, अब उसको कैश आउट करने का टाइम आ गया। और शामी जैसा 3 मैचेस में 13-14 आउट करे, 15 आउट करे, 45 आउट करे, यार ये थोड़ा अनहर्ड ऑफ काइंड ऑफ थिंग है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है जो शामी कर रहा है। बचा दिया न्यूजीलैंड को, हार गया न्यूजीलैंड, घंटा बज गया भाई न्यूजीलैंड का। इंडिया ने न्यूजीलैंड को ठोक दिया, इंडिया ने न्यूजीलैंड का घंटा बजा दिया। तो क्या मतलब, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। अब आओ मैदान में। हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त किस्म की भारत की विक्ट्री, और इसे तमाम से कहा जाता है कॉम्पैक्ट विक्ट्री, तमाम बॉक्सेस को टिक किया। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, मिडल एक थोड़ा फेज आया था जिसमें थोड़ा सा अच्छा खेला न्यूजीलैंड, बट उन्होंने कमबैक बहुत शानदार किया। में बेदर्दी से हमला करते हैं और इतना बेखौफी से खेलते हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरी टीम पे पड़ता है, और ये चीजें देखने वाली हैं। बैटिंग में तो चले हमेशा भारत जो थी वो पाकिस्तान के लिए एक तरह से एग्जांपल सेट करते थे, मगर अब तो बॉलिंग में सेट कर रहे हैं एग्जांपल, और इनको देख के पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। बहुत बड़ा टोटल है ये, चाहे आप सेमीफाइनल हो ना हो, पिच जितनी भी अच्छी हो, चेस करना इतना बड़ा टोटल आसान नहीं होता। डेफिनेटली दानिश देखे कि न्यूजीलैंड की टीम और कंडीशन भी इंडिया को सूट कर रही है, ऊपर से टॉस भी ये हार गए, वो तो किसी के हाथ में भी था। इंडिया की आज लक ने साथ दिया। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निजाम तो वहां भी काम करता है। This is turning out to be a one-sided affair for India। जी हाँ, इंडिया की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप में, लेकिन शामी कंसिस्टेंटली पीछे पड़ गया लोगों के। अब वो बिल्कुल मथे लग गया बंदों के कि मैंने नहीं छोड़ना। एक तरफ हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं कि 397 रन बन गए, काश हमारी टीम भी आज इंडिया में सेमीफाइनल की रेस में शामिल होती। तो पाकिस्तान को भी यही करना है कि भारत से सीखें और आगे बढ़ें। न्यूजीलैंड को जिस तरह ठोकना चाहिए था, पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड की भाई। और ये माना नहीं जाता था कि हिंदुस्तान बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, कि आप इसी बॉलिंग साइड के साथ अभी की है पिछले 10 सालों में जो ट्रांजैक्शन आपने की थी, अब उसको कैश आउट करने का टाइम आ गया। और ये माना नहीं जाता था कि हिंदुस्तान बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, और स्पेशली इस वर्ल्ड कप में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि शायद ये बॉलिंग साइड ऐसी होगी कि आप इसी बॉलिंग साइड के साथ अभी वर्ल्ड कप जीतो। लेकिन ये बात ठीक है यार, यू नीड टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर ओन फास्ट बॉलर्स। आई थिंक दिस इज, आपको मजा आया आज के यार, 350 रन भी किए, लेकिन जो मजा हर बॉल पे छलांगे मारने का आ रहा है ग्राउंड को, मेरे ख्याल में वो कभी मैंने देखा नहीं। हर बंदा बुमराह के पीछे शॉट डाल रहा है, हर बंदा शामी के पीछे शॉट डाल रहा है, सिराज खोल के बॉलिंग कर रहा है। टेक्निकल बात बताऊं, दोनों ही खोल के भाग रहे थे जी। और ये इजाजत किसने दी? बुमराह ने। बुमराह ने इजाजत दी कि यार देखो मैं तो इतना लीथल हूं कि मैं तो हिलने नहीं दूंगा। और शामी जैसा 3 मैचेस में 13-14 आउट करे, 15 आउट करे, 45 आउट करे 14 मैचेस में, यार ये थोड़ा अनहर्ड ऑफ काइंड ऑफ थिंग है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है जो शामी कर रहा है, सिराज कर रहा है या बुमराह कर रहा है, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। मैंने आज क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंसेस बॉलर की तरफ से
बहुत कम देखी है, लेकिन शामी कंसिस्टेंटली पीछे पड़ गया है लोगों के। अब वो बिल्कुल मथे लग गया बंदों के कि मैंने नहीं छोड़ना। मुझे दिल से खुशी हुई कि यार आई एम रियली हैप्पी कि चलो यार हिंदुस्तान के लिए उसने जोर लगाया, अपने मुल्क के लिए जोर लगाया और उसने फाइनली वो रिवॉर्ड मिला जो जिसका वो हकदार था। तो मैं रियली रियली टच्ड बाय हिज परफॉर्मेंस टुडे। हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त किस्म की भारत की विक्ट्री, और जिसे तमाम से कहा जाता है कॉम्पैक्ट विक्ट्री, तमाम बॉक्सेस को टिक किया। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, मिडल एक थोड़ा फेज आया था जिसमें थोड़ा सा अच्छा खेला न्यूजीलैंड, बट उन्होंने कमबैक बहुत शानदार किया। कैसे देखते हैं इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और आपको क्या लगता है क्या ऐसे एरियाज हैं, क्या चीजें ऐसे फंडामेंटल क्रिकेट के ठीक कर रही है भारत, क्या अनबीटेबल जाती जा रही है? एक तो जब प्रेशर पड़ता है, इनको पता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट है, स्क्रिप्ट दी हुई है, उसको फॉलो करते हैं, फिर एक्सिक्यूशन जबरदस्त है, गेम से आगे रहते हैं, ऑपोजिशन से आगे रहते हैं, इनको पता है कि अब सिचुएशन को किस तरह से संभालना है और आसान खता नहीं होते हैं। दूसरा क्लास क्वालिटी है बैटिंग बॉलिंग दोनों में। आज तो फिर भी खैर इस मैच में उन्होंने कैच छोड़े हैं, बट मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एक तरह से स्पॉटलेस परफॉर्मेंस है और वो दिखता है, क्योंकि ये दाद देनी पड़ेगी कि एक ऐसी टीम जो कि पहले स्पिन हैवी होती थी या स्पिन डिपेंडेंट होती थी और एक दो बल्लेबाजों पे चलती थी, वो भी सेमी बैटिंग करते थे। अब ना सिर्फ पेस बॉलिंग है और बॉलिंग डिपार्टमेंट वर्ल्ड क्लास है, बल्कि बैटिंग जो है वो आंखों में आंखें डाल के खेलते हैं और छक्के पे छक्का लगाते हैं अभी। तो आप सोचे ना, जब कप्तान इतनी मतलब बेदर्दी से हमला करते हैं और इतना बेखौफी से खेलते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पूरी टीम पे पड़ता है और ये चीजें देखने वाली हैं। बैटिंग में तो चले हमेशा भारत जो थी वो पाकिस्तान के लिए एक तरह से एग्जाम्पल सेट करते थे, मगर अब तो बॉलिंग में सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल, और इनको देख के पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान को भी यही करना है कि भारत से सीखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक। अगर रमीज भाई थोड़ी अगर हम बात ना करें विराट कोहली की, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। एक ऐसा बैटर जो अपना मार्क छोड़ता चला जा रहा है और ऐसी एक क्लास एक रोल मॉडल कहना चाहिए, नॉट ओनली फॉर हिज टीम, फॉर अदर टीम एज वेल, कि तेज बॉलर को स्पिनर की तरह ये आगे पांव निकालते हैं और फिर उसी पोजीशन से पुल शॉट खेलते हैं, चौके तो लगाते ही हैं, छक्के भी मारते हैं और फिर सिंगल्स जो लेते हैं, दुक्के, फिटनेस, हर चीज के ऊपर जो है इनको दाद देनी चाहिए। और फिर कंसिस्टेंसी है, रन्स करना चाहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। What is happening in Mumbai right now? Is this the semi-final of a World Cup or is this a century fest? सेंचुरी पे सेंचुरी बन रही है। विराट कोहली ने अपनी 50th ODI सेंचुरी कंप्लीट करके सचिन तेंदुलकर का यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर आते हैं एंड ही डज नॉट स्टॉप, ही डज नॉट लुक बैक। विराट कोहली से 23 सेंचुरी बनाते हैं और वो भी एक सेंचुरी बना देते हैं। मतलब सेंचुरीज की भरमार हो रही है। सबसे पहले विराट कोहली 50 ODI 100s, सचिन तेंदुलकर सामने बैठे थे जिनका रिकॉर्ड तोड़ा एंड ही इज टोटली अनस्टॉपेबल। ग्रेट अचीवमेंट जी। अभी मेरे ख्याल में काफी क्रिकेट बाकी भी है उसकी और 50 कर चुका है सेंचुरी, बहुत बड़ी बात है। मैं तो सचिन की बहुत ज्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन, लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरी। आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया इस लेवल पे आने के लिए। और इससे बड़ी बात क्या है कि बैकम भी गया हुआ मैच देखने के लिए, उसकी वाइफ भी उधर ही है। ग्रेट प्राउड मोमेंट। एंड देन सचिन जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने, इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निजाम तो वहां भी काम करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम, यू नो। दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ वन साइडेड अफेयर फॉर इंडिया। जी हाँ, इंडिया की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप में। क्या जबरदस्त दिन है इंडिया के लिए, तमाम रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। नजीब, नो डाउट पूरा टूर्नामेंट इस तरह खेलते हुए आ रहा है, चाहे पहले बारी हो, चाहे दूसरी बारी हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो, चाहे फास्ट बॉलिंग हो। जो क्राउड जिस तरह शोर मचाता है ना, एक चौके पे एक छक्के पे, तो सामने वाला क्या करेगा? 11 के सामने 35 लाख और 35,000 लोग। 35,000 लोग। पहले हम लोग सोचते थे यार ग्रेट सचिन तेंदुलकर के 50 हैं, कौन तोड़ेगा? सही बात है। ठीक है, तो सोचते ही बंदा थक जाता है। वो कर करके नहीं थक रहा, तो अब अनबिलीवेबल अचीवमेंट है इंडिया के लिए, उनकी कंट्री के लिए। तेंदुलकर ग्राउंड में था, 50 100 भी बनाया वो ग्राउंड में, उसके सामने बन रही है जी। तो अनबिलीवेबल। और परफॉर्मेंस जो टीम का टोटल है वो बड़ा जबरदस्त है। रोहित शर्मा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो अनबिलीवेबल। बाकी बैट्समैनों के लिए बड़ा इजी हो जाता है
जो विराट कोहली की बैटिंग ठीक है, उसने टाइम लिया पेशेंस, लेकिन उसमें जो प्रेशर रिलीज किया श्रेय अय्यर ने किया, आगे 67 बॉलों पे 100 किया, जिसकी वजह से इतना टोटल हुआ। लेकिन यह है कि अनबिलीवेबल दोनों की बैटिंग परफॉर्मेंस। आपकी तो क्या एक्सेप्शनल बैटिंग परफॉर्मेंस देखी हमने भारत की जानिब से, आज दांत खट्टे कर दिए न्यूजीलैंड के। फिर रोहित तो ऑन फायर थे, सेकंडर टांग पे बॉल करा रहे थे, वहां मार रहे थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप करा रहे थे, वहां मार रहे थे, इतनी खुली ड्राइव में मार रहे थे, तो इसका मतलब है पिच पे कुछ नहीं था। तो उन्होंने 6 या 7वें ओवर में सेंटिनर को लेकर आए, मगर वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ा टोटल है ये, चाहे सेमीफाइनल हो ना हो, पिच जितनी भी अच्छी हो, चेस करना इतना बड़ा टोटल आसान नहीं होता। डेफिनेटली दानिश देखे कि न्यूजीलैंड की टीम और कंडीशन भी इंडिया को सूट कर रही है, ऊपर से टॉस भी ये हार गए, वो तो किसी के हाथ में भी था। इंडिया की आज लक ने साथ दिया और जिस तरह के उन्होंने स्टार्ट किया है, और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को जिस तरह की पिच थी कि अगर उनको पता है कि यूज पिच है, इनको चाहिए था एक लेग स्पिनर के पास थे, वो खिला लेना चाहिए था, एक चीज बनती थी इनकी। इस सोदी का जो फखर जमान ने हाल किया था, उसके बाद उनकी हिम्मत हुई नहीं इस सोदी को खिलाने की। तकरीबन 400 रन 400 रन करने, सेमीफाइनल में इतने बड़े रन नहीं होने चाहिए होते, इसलिए कि सेमीफाइनल में टॉप की टीमें आती हैं, उधर टॉप का टाकरा होता है, उसके अंदर 400 रन हो जाना बहुत बड़ी बात है। भारतीय टीम जो क्रिकेट खेल रही है, देखिए वो बिल्कुल एक अलग तर्ज की क्रिकेट खेल रही है कि दुनिया की दूसरी टीमें बिल्कुल एक दूसरे मिजाज की क्रिकेट खेल रही है। लेकिन हम जो भी कह लें, लेकिन इंडिया का इस वक्त स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है और ये टीम सिर्फ एक प्लेयर पे रिलाई नहीं कर रही है। अगर ऊपर से रोहित शर्मा आउट हो जाए तो शुभमन गिल स्कोर करते हैं, वो आउट हो जाए तो विराट कोहली आयर स्कोर कर रहे हैं, उनके बॉलर हैं, तीनों फास्ट बॉलर उनके रोल प्ले कर रहे हैं, कुलदीप यादव उनके स्पिनर, तो एक कंप्लीट पैकेज है। एक तरफ हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं कि 397 रन बन गए, काश हमारी टीम भी आज इंडिया में सेमीफाइनल की रेस में शामिल होती। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मोहम्मद सामी ने आज जिस तरीके की बॉल गेंदबाजी की, जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है, क्योंकि इस डेड पिच में कुछ भी नहीं था। मतलब बॉलरों के लिए आज शमशान था। मतलब आज बुमराह भी पिटे हैं इसमें, कौन नहीं पिटा है? कुलदीप यादव को जैसे छक्का मार रहे थे, कोई मतलब डैनियल मिचेल ऐसे लग रहा था कि एक चाटा मार रहे हैं हर एक भारतीयों की गालों पर। ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पर कि भाई ये तो गया, न्यूजीलैंड जो हमेशा हमारी गले की हड्डी बनता रहता है, वो 2023 में भी हमारी गले की हड्डी बन गया और घर में भी हम हार जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। सामी ने सबको कह दिया, भाई मैं हूं ना, मैं हूं तो आप क्यों डर रहे हो, मैं विकेट लेकर देता हूं। इसी तरह सामी ने जो क्या छोड़ा था डैनियल मिचेल का, उसका जो विलियमसन का, उसका पूरा कर दिया, 2 विकेट झटक के जो विलियमसन का और टॉम लथम का, और पूरी तरह से न्यूजीलैंड की पारी तब से बिखर गई और जो रन रेट रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता गया और न्यूजीलैंड वो प्रेशर संभाल नहीं पाया, तो न्यूजीलैंड हार गया। और ये बहुत ही बड़ी जीत है, हमको सेलिब्रेट करना चाहिए कि भाई हम क्वालिफाई कर लिए फाइनल के लिए। अब जो होगा फाइनल में देखा जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड जो हमारी गली की हड्डी बना हुआ था वो हमारे रास्ते में खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।